रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, स्कूल टीचर्स, पुलिस रैप एंड प्यारे दोस्तों, मैं आपका इंडियन आर्मी 12R उकराल कैंप की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने जो एक कैंप ड्रग्स अवेयरनेस के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। नशा एक बहुत बुरी चीज़ है जिसके पीछे बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए। जैसे कि आप विजय माल्या को देखो, एक सबसे बड़ा कारोबारी था हमारे इंडिया का, उसने भी नशा किया था, वो भी बर्बाद होकर चला गया। तो अगर हमारे घर में फर्स्ट में कोई नशा करना स्टार्ट करता, उसको शुरू से रोकना हम लोगों को कि नशा नहीं करना। कि आप पढ़े लिखे लोग अगर आज की तारीख में 10th क्लास की बात करते हैं, 10th क्लास का स्टूडेंट एक सेल्फ कंटिन्यू हो जाता है, यानी कि वो खुद स्वयं अच्छे और बुरे के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता। वो एक हमारा ज़माना था जब हम 12th क्या ग्रेजुएशन कर लेते तो भी अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोचते थे। आज के ज़माने में 10th क्लास का स्टूडेंट क्या अच्छा क्या बुरा अच्छी तरह जानता है। अगर आपके घर पे कोई नशा करता है किसी भी प्रकार का, तो उसको समझाना है कि उस नशे से क्या नुकसान है, उसको छोड़ने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप नशा छुड़ाओगे, सबसे पहला फाइनेंशियल आपका फ़ायदा है कि आपके पैसों की बचत है। अगर वहाँ पैसों की बचत होगी तो आपके स्टूडेंट यानी आपके भाई बहन, आप बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको काम आएंगे। वो पैसे उसी में लगाना, पढ़ाई में। इसके बाद परिवार का माहौल, जिस घर में नशा करते हैं अगर उस घर में नशा छोड़ देते हैं, उस परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। आपस में कोऑपरेट करते हो लोग। और जिस घर में देखकर नशा करते हैं वो आपस में झगड़े चलते रहेंगे रोज को। कोई भी पी के दारू पी के लेट आ रहा, कुछ आ रहा, कभी बीवी को पीट रहा, कभी घर वालों से झगड़ा कर रहा, कभी भाई से कर रहा। अक्सर आपने गाँव में देखा होगा, एक मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो ये चीज़ें अक्सर मैं भी देखी है और आप लोग भी देख रहे होंगे। तो हम लोग का मुद्दा ये है, आज का युवा आने वाले देश क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आप ही हो भावी। आप लोगों में से कोई JNK का CM बनेगा, कोई दिल्ली में जाएगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई IPS बनेगा, आप एक डिस्ट्रिक्ट को चलाओगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के बीच है कि आप लोग इस नशा के लिए, इसके खिलाफ आपको एक अभियान चलाना बहुत बड़ा। गाँव में कोई भी नशा करता है उसको समझाना, उसको बिठा के समझाना। आपसे नहीं समझ रहा, बड़े बूढ़ों को बताना है कि इसको हमने समझाया है, फिर भी ये नहीं समझ रहा। अगर आप गांव में से 5 आदमियों का नशा 1 साल में छुड़वा दोगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि हर साल गांव के 10-15 स्टूडेंट मिलके 5 आदमियों का नशा बंद करा दे। जैसे आपके इधर देखा होगा, लोग ज़्यादातर सिगरेट पीते हैं। सिगरेट भी एक बहुत बड़ा नशा है। और आपने इसका शराब का देखा होगा कि लॉकडाउन लगा था, जो बोतल 300 रुपये में मिलती थी उसको लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये में खरीदी है। आपने गांव में सुना भी होगा, मैंने यही सुना, 2-2 हज़ार रुपये में भी खरीदी है। कितना फाइनेंशियल में उनको नुकसान हुआ। 300 रुपये की चीज़ अगर 2,000 में ला रहा, 2,500 में ला रहा, तो अगर वही आदमी अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाता तो 1 महीने की ट्यूशन फीस जाती हो। क्या जाती? ट्यूशन फीस जाती है ना। अच्छा स्टैंडर्ड मिलता, अच्छी बुक्स ला के देता उसको कॉम्पिटिशन के लिए, एक अच्छी ड्रेस ला के देता एक बच्चे को, तो उसके 6 महीने चलती। तो नशे में फ़ायदा क्या हुआ? एक दिन खरीदी एक बोतल 2,500 की, पी गया, खत्म मामला। जो बच्चों के शौक है वो तो पूरे नहीं कर पाएगा ना। जिसके भी पेरेंट्स, सपोज मेरे पेरेंट्स अगर नशा करते हैं तो वो मेरे शौक पूरे नहीं कर पाएगा ना। उसके लिए या तो 2 ही चीज़ें हो सकती, बहुत बड़ी आमदनी हो, बहुत बड़ी आमदनी होने के बाद भी लोग नशा करते हैं तो ख़त्म है वो, जो कि मैंने आपको एक विजय माल्या का बताया था। इस तरह अपने घर परिवार मोहल्ला अपना गाँव उकराल ब्लॉक में कहीं भी मिलता है उसको समझाना है। समझाने के बावजूद भी नहीं समझता तो नज़दीक आपके पुलिस स्टेशन है, आप उस आदमी का नाम दीजिए कि वो नशा करके वहाँ पड़ा हुआ था या वो ये कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। ये एक जागरूकता लानी हम लोगों को। आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि पिछले 3 साल से JNK के अंदर, NDA के अंदर 143 स्टूडेंट निकले हैं NDA में, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे JNK के लिए। कितने निकले? 143। बस तो आप उनको देखो ना लोगों कि यार वो नशा नहीं करते थे, अच्छा पढ़ते थे। आप लोग को पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। आजकल तो गर्ल्स के लिए भी NDA में फैसिलिटी है, जो बायो से कर रहे हैं 12th में। अभी IMF यानी कि आर्मड फोर्सेज का एक मेडिकल कंपटीशन होता है, अगर आप उसको फाइट करोगे और उससे पास कर लोगे तो आपके घर वालों को कोई पैसा खर्च नहीं करना। सिर्फ आपको अपने बैग लेके जाना है, कपड़े। उसके बाद जाने के बाद आपको वहीं फ्री में मेडिकल कराएंगे 5 साल, और MBBS की डिग्री मिलेगी, फौज में नौकरी मिलेगी। ऐसी चीज़ें हैं। अभी हम लोग के पास एक स्कीम आई हुई है कि JNK की कोई भी गर्ल्स जो ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर IPS या IAS की तैयारी करना
चाहती है तो उसको हम भेजेंगे। बनियाल में कोचिंग सेंटर एक स्टार्ट हो रहा है, उसका रहने की, खाने पीने की, पढ़ने की फैसिलिटी सारी करवाएंगे। तो कोई किसी के गांव में अगर है ऐसी लड़की, उसको भेजना है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके गांव में भी लड़की है, ग्रेजुएशन की होती है, चाहती है कि मैं IAS की तैयारी करूं, या आपके JNK JKS ऑफिसर होते हैं, तहसीलदार हो गया, आपका SDM हो गया, आबकारी में हो गया, ये छोटे मोटे बहुत ऑफिसर है। तो उसके लिए हमने इंडियन आर्मी में एक अभियान चलाया, अभी फ्री में कराएंगे उसकी कोचिंग, और वो बनियान में चलेगी जल्दी। ये लोग आपको बता देंगे क्या क्या चाहिए उसके लिए। बाकी फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे को इन नशे की चीज़ों से दूर रहना है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लिया जाता है। इंडिया की फाइनल एज 20 साल से नीचे होती है। 19.5 साल, 19.5 साल, 16.5, 19.5। और हम लोग, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने बड़ी कोशिश की थी, मुझे तभी पता चला था इंडिया का, और मुझे बड़ा शौक था, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। आपके 19 साल की एज के अंदर आपको अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाते, जैसे सर ने कहा कि 143 बच्चों ने यहाँ से किया, तो अगर आप इंडिया कर जाते हो, सपोज जनरल कैटेगरी में करते हो, तो आपको 4-5 साल फौज वहीं पढ़ाती है, और उसके बाद आपकी डिग्री भी बनती है, और आप ऑफिसर एज ऑफिसर लेफ्टिनेंट आर्मी के अंदर इंडक्ट होते हैं। आपको पता है, अगर आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे हैं या आपका प्रेफरेंसेस एयरफोर्स की तरफ है, तो आप फ्लाइंग अफसर बन सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में जाके। अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो आप वहां नेवी प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप समंदर के अंदर काम कर सकते हैं। पता आपको, अगर लेकिन मान के चलो आपको छूट गई है, आप इस एज में छूट गए कि नहीं हो पाया, उसके बाद एक और मौका मिलता है फौज में अफसर इंटरव्यू जाने के लिए, वो होता है CDS, कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन जो होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। और CDS अगर आप इंटरव्यू वहां से पास होके जाते हैं तो फिर से लाइन में और देंगे तुम्हारे को देंगे। इसलिए कि आप थोड़ी हिम्मत करेंगे, नेक्स्ट टाइम बोल लेंगे, ठीक है। बैठे हैं बारिश में सबको। आज पार्टिसिपेट ही नहीं किया। NBI न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया, हमें भी ऐड कर देंगे। कोई बात नहीं, कर देंगे, बाद में ले लेता हूँ नंबर आपका। आ जाओ जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट। अभी चलाता है, उनके बाद इनको चलाएंगे। हो गया इसका दूसरा। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज किसके मुतल्लक ये यहाँ हाई सेकेंडरी में प्रोग्राम रखा गया था? आज ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में आर्मी के द्वारा एक कैंप आयोजन किया गया था। जी सर। इसमें सभी टीचर साहिबान का अच्छा योगदान रहा, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जी सर, बच्चों ने अच्छी कितना एक ताउन पेश किया यहाँ पे? बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया इसके लिए, ड्रग्स अवेयरनेस के लिए। एंटी ड्रग्स प्रोग्राम था ना? जैसे शुक्रिया, थैंक यू। ओके।